बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बायकॉट का कि यानी कि इसराइली जो मसनूआत हैं उसका बायकॉट करें। और क्योंकि इसराइल जो है वो मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, गज़ा के मासूम जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनकी भी बेहुरमती कर रहा है और उनको शहीद कर रहा है। इस वजह से जो है इसराइली मसनूआत के बायकॉट का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। चलिए देखते हैं कि इस बायकॉट का कोई फ़ायदा है या नहीं। अगर हम बायकॉट करें इन मसनूआत से तो इसराइल को कोई नुकसान मिल सकता है कि नहीं। देखिए जी, सबसे पहले अगर हम वो उन लोगों की बात करें कि जो इस बायकॉट के ख़िलाफ़ हैं, यानी तकरीबन राउंड अबाउट 50 से 60% जो लोग हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि बायकॉट करें, और 30 से 40% जो लोग हैं वो कहते हैं कि बायकॉट करना चाहिए। पहले हम 50 से 60% लोगों को देखते हैं कि वो क्यों कहते हैं कि बायकॉट जो है वो ज़रूरी नहीं है, बायकॉट नहीं करना चाहिए। वो इस वजह से कि देखिए, सबसे पहले हम सोशल मीडिया यानी सोशल यूटिलिटी को लेते हैं जो कि फ़ेसबुक के नाम से जानी जाती है। तो फेसबुक पर राउंड अबाउट 3.6 बिलियन लोग जो हैं वो इस पर मौजूद होते हैं एनी टाइम। 3.6 बिलियन जो है पूरी दुनिया की आबादी का ऑलमोस्ट निस्फ बनता है। तो ये पूरी आबादी का निस्फ जो बनता है, ये 3.6 बिलियन लोग जो हैं ये फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम फेसबुक का बाइकआउट कर लेंगे तो फिर आप खुद सोचें कि फेसबुक पर हम जो चीज़ें सर्च करते हैं, जो चीज़ें हम तक जो मालूमात फराहम होती है, जो नॉलेज हम तक हमें हमें मिलता है, तो वो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हमें स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लेवल पर इतनी तालीम नहीं मिलती जितना कि हमें फेसबुक से हम खुद को एजुकेट कर सकते हैं। अगर हम फेसबुक का फॉर एग्जांपल बायकॉट कर भी देते हैं तो उसके साथ साथ हमने व्हाट्सएप का भी बायकॉट करना होगा, क्योंकि ये मार्क ज़करबर्ग का है। व्हाट्सएप का भी बायकॉट हमने साथ साथ करना होगा। अगर हम व्हाट्सएप का बायकॉट कर लेते हैं तो फिर हमने साथ साथ इंस्टा का बायकॉट भी करना होगा, क्योंकि ये भी मार्क ज़करबर्ग का है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये तीनों एक ही बंदे के हैं और ये बंदा यहूदी है, यानी एक प्योर जीव्स है। अगर हम इसका भी बायकॉट कर लेते हैं तो आप देखें व्हाट्सएप पर आजकल जितनी भी राब्ते होते हैं, यानी बैरूनी मुल्क हमारे जो पाकिस्तानी हैं, इस तरह बहुत सारे मुसलमान ममालिक के लोग एक दूसरे मुल्कों में आबाद हैं, तो वो उनका जो राब्ता होता है ज़्यादातर इंस्टा पर होता है और व्हाट्सएप पर होता है। तो हमने फिर अपने रवाबित भी कम करने हैं, यानी जो कि ग्लोबल विलेज बन गया है इस सोशल मीडिया की वजह से, जो दुनिया जो है ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई है, फिर ये चीज़ हम दोबारा उसी पुराने पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। अगर चले हम इन तीनों चीज़ों का बायकॉट कर भी लेते हैं तो इसके बाद हमने गूगल का भी बायकॉट करना होगा, क्योंकि गूगल भी एक यहूदी ही का जो है ना इजाद करदा चीज़ है, यहूदी ही ने इसे इजाद किया है। अगर हम गूगल का बायकॉट कर लेते हैं तो फिर आप खुद सोचें कि हम गूगल पर भी बहुत सारी ऐसी मालूमाती चीज़ें होती हैं जो हम सर्च करते हैं। बाज़ औक़ात हमें किस चीज़ में मसला होता है तो हम गूगल में की सर्च में देते हैं, सर्च इंजन में देते हैं और फिर वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। चलिए हमने गूगल का भी बायकॉट कर लिया। अगर हमने गूगल का भी बायकॉट कर लिया तो साथ साथ फिर हमने प्ले स्टोर का भी बायकॉट करना होगा, क्योंकि प्ले स्टोर भी जिस शख्स का है ना तो वो गूगल का मालिक है, और जो गूगल का मालिक है वो भी यहूदी है। तो हमने फिर प्ले स्टोर से जो भी हम नई एप्लीकेशन आती हैं हम उन्हें डाउनलोड करते हैं और उनसे फिर हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनसे हम चीज़ें यानी बहुत सारी सर्च यानी बहुत सारी मालूमात इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचती है। तो प्ले स्टोर का भी फिर हमने बायकॉट करना होगा। प्ले स्टोर के साथ साथ हमने हर उस सोशल मीडिया यानी हर उस चीज़ का बायकॉट करना होगा जो कि यहूदियों की इजाद है। तो लिहाजा इन चीज़ों का बायकॉट करने से आपकी आईटी ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है और भी नीचे आ जाएगी। आपका तमाम बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन है और सारा का सारा जो आपका सिस्टम आजकल चल रहा है वो सारा ऑनलाइन है। तो ये सारा का सारा नीचे आएगा। आपकी जो इकॉनमी है वो ऑटोमेटिकली हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं और मज़ीद हम नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ से जो बायकॉट है ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर हमारा जो टिकटॉक है, जो आजकल के हमारे यूथ बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और टिकटॉक पे लाइव जा रहा है। ये तो खैर एक गुनाह के ज़मरे में आता है, इसे लास्ट में रखते हैं कि इस पर भी डिटेल करेंगे। अब ये तो 50-60% लोगों की बात हो गई कि वो कहते हैं कि बायकॉट का होना ज़रूरी नहीं है। अब जो 30-40% लोग हैं जो कहते हैं बायकॉट करनी चाहिए, तो उनको देखते हैं कि वो किस नज़र में कहते हैं। देखें, बायकॉट उन चीज़ों का किया जा सकता है जो पॉसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें पीएसएल के आजकल मैच स्टार्ट हैं और लोग लाइव उन मैचों को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ वो शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और साथ साथ जो है वो स्टेडियम भी आपने देखा खचाखच भरे होते हैं। तो वहाँ पर जो केएफसी का एक टाइटल लगा होता है, टैग लगा होता है केएफसी का हर प्लेयर के यहाँ पर शोल्डर पर, तो हमें बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रमोशन है। अब ये बायकॉट हमारे हक में हम पॉसिबल है। अगर हम पीएसएल मैच ना देखें हम मर तो नहीं जाएंगे ना, हमारी सांस तो बंद नहीं हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हम
KFC जो है इसका बाइकॉट, यानी KFC की वजह से PSL का बाइकॉट हम कर सकते हैं। इसके अलावा वो मसनूआत जो कि यहूदी प्रोडक्ट्स हैं, यानी इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिनमें पेप्सी आ जाती है, रॉल्फ एक जो है ना क्लॉथ कपड़ा है वो आ जाता है, तो अगर हम उस ब्रांड के, जो इसराइल का ब्रांड है, उसके कपड़े ना पहने, उस डिज़ाइन के यानी उस ब्रांड के कपड़े हम ना पहने, तो हम किसी और ब्रांड के कपड़े ले सकते हैं। अच्छे अच्छे ब्रांड मौजूद हैं, तो उनके कपड़े हम ले सकते हैं और वो पहन सकते हैं। अगर हम उनके ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम नंगे तो नहीं हो जाएंगे ना हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। या हम अगर पेप्सी को नहीं पिएंगे तो पेप्सी ना पीने से क्या हमारे अंदर जो है कोई ऐसी सिस्टम पैदा हो जाएगा कि हम मर जाएंगे या सांस लेने में हमें दुश्वारी होगी। तो यहाँ से इन चीज़ों का बाइकआउट जो होता है मुमकिन होता है। तीसरी बात यह है कि हम इतने नालायक लोग हैं कि हम अपनी तरक्की जो है ना हमने खुद रोकी हुई है। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन कुछ हमारे इस तरह के देखें हमारे जो मशरान हैं जिन्हें हम बड़ा कहते हैं वो गुजरे हैं कि या कुछ अभी भी मौजूद हैं जो कि जिन्होंने लोगों को तंग सोच तक, महदूद सोच तक रखा हुआ है। महदूद उन्हें इस वजह से रखा हुआ, उन्हें हर चीज़ पर जी फतवा लगा, ये गुनाह वो गुनाह, ये गुनाह वो गुनाह, उसके बाद फिर खुद करते रहते हैं। इस गुनाह की वजह से उन्होंने लोगों को IT से दूर रखा। आप यकीन माने आज से आप 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT को जो है ना बहुत सारे हमारे ऐसे लोग थे, मैं किसी आलिम मौलवी किसी का नाम नहीं लेता, फिर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये लोग फतवे लगा चुके हैं बाकायदा इन चीज़ों पर, और ये फतवे लगा चुके हैं कि ये गुनाह है, IT की एजुकेशन गिट करना भी गुनाह है, गुनाह के ज़मरे में आती है। आज देखिए हम IT में सबसे पीछे रह गए हैं। आप इंडिया को देखें, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता था, वो कहाँ आगे चला गया है, वो किस जगह पर जा रहा है। वहाँ पर एक अंबानी की बेटी की शादी हो रही है, वहाँ पर आपको फेसबुक का मालिक मिल रहा है, वहाँ पर आपको दुनिया की हर वो शख्सियत मिल रही है जिसको आप देखने के लिए तरसते हैं, और वहाँ पर जो है उनकी गलियों में वो बैठे हुए और नाच रहे हैं और गाने गा रहे हैं। वहाँ पर एक सुपरस्टार आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। इन लोगों को आप अगर